हम भगवान से मांगते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो इनका भाव क्या है? अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? 9 प्रकार की निधि कौन सी है? तो भगवान को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर दिव्यताएं आती हैं। कुछ हमारे अंदर की जागृत होती है, कुछ भगवान की दी हुई शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। तो जीवन हमारा संपन्न बनता है उस परमेश्वर की याद से। तो सात्विकता उसका मूल आधार है। जब हमारा जीवन सात्विक होगा तो हमारे अंदर एक दिव्यता आएगी। और दिव्यता में इम्प्रूवमेंट कैसे हो, ये जो हम सिद्धियों की और बात कर रहे हैं वो एक प्रोग्रेस का सूचक है कि हमारे जीवन में एक प्रोग्रेस हो रही है आध्यात्मिक रीति से। हम ईश्वर को याद करते हैं और उनसे मांगते हैं, लेकिन मांगना नहीं है हमें ईश्वर से। वो तो दाता है, वो स्वतः ही वो हमारा पिता है, तो उससे मांगने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः ही सब कुछ देते हैं, नेचुरल है। जैसे एक बच्चे का अपने पिता की प्रॉपर्टी पर पूर्ण अधिकार है ना? एक फ्रीडम है, एक अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक अंदर में आंतरिक खुशी है कि मैं कौन हूँ, मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ कि मैं। तो जब जैसे जैसे हम उस आध्यात्मिक यात्रा में उस ईश्वर के नजदीक महसूस करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे अंदर नेचुरल आएंगी, हमें मांगने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें से हम ये एहसास कर सकते हैं कि मैं भगवान की जो दिव्यताएं हैं वो मेरे अंदर आ रही हैं। तो एक अलग सी खुशी, अलग सा कॉन्फिडेंस, एक जीवन की सार्थकता महसूस होगी। तो ये तो एक छोटा सा गायन है कि हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। ये तो एक हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन की यात्रा में जैसे पिता को पता होता है कि बच्चे को आगे कौन से संघर्ष करने हैं, बच्चे को तो नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में आगे क्या आने वाला है। तो ठीक उस परमेश्वर को तो पता है ना कि जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो हमें किस किस चीज की जरूरत होगी। वो एक स्थूल चीजों की अरेंज करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आंतरिक जो युद्ध है, जो जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा में है, उसको उससे मतलब संघर्ष करने के लिए एक बहुत सही सा कहेंगे कि जो हम विकारों से लड़ते हैं, सीधा सा है कि जो अंदर में विषय विकार है, जो हमारे अंदर जन्मों जन्मों से लेयर जमी हुई है, तो उसने हटाने के लिए हमें संघर्ष हमें खुद ही करना पड़ता है। इसी को हम साधना कहते हैं, ये हमें स्पष्ट हो चुका है। तो एक जैसे कहते हैं ना सिद्धि प्राप्त हुई, तो ये सिद्धि तो एक इनिशियल चीज है। इसे लोगों ने बहुत बड़ा कह के एक चमत्कार का रूप और न जाने क्या क्या रूप दे दिए। लेकिन परमेश्वर तो हमें जिस मंजिल तक ले जाना चाहते हैं वो एक अलग ही है। वो अपने जैसा बना देना चाहते हैं वो हमें। जैसे कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, है ना? इसी का गायन है। तो आत्मा सो परमात्मा तो बिल्कुल उनके जैसा ही हो गया। तो ये जो हम उनसे मांगते हैं तो बहुत इनिशियल चीज है। तो अष्ट सिद्धि की बात, तो अष्ट सिद्धियों में हम जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है या हमारे और
जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है इनके बारे में, लेकिन इन चीज़ों का प्रयोग हमें कहाँ करना है? हमें स्व उन्नति के लिए और दूसरों को सहयोग देने के लिए, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए, न चमत्कार दिखाने के लिए। इन सिद्धियों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही करना चाहिए, आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा को विषय विकारों से मुक्त बनाने के लिए, जन्म जन्मांतर के उसके जो दुख हैं, अशांति है, उससे हटाने के लिए इन सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आपको बहुत सारी सिद्धियां दे दी, इनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज में बहुत कुछ है। एक जैसे आप बच्चे को आप बहुत पैसा दे दो और वो उसका कहीं गलत यूज कर रहा है, तो आप कहेंगे ना कि ये पैसा किस लिए, अगर उसी पैसे से वो गरीबों की सेवा करे या किसी और भी बहुत सारे यूज हैं उसको यूज करे, तो एक सकारात्मक दिशा में, एक सही दिशा में उसका यूज। ठीक ऐसे ही जो रिद्धि सिद्धि नवनिधि जो भी है हमें ईश्वर से मिलती ही हैं, तो उनका प्रयोग हम सही रीति से करें। तो जैसे हम कह रहे थे कि अष्ट सिद्धि क्या है, एक होता है समाने की शक्ति, है ना। आज आप देखेंगे बहुत कमी है इस चीज की। जैसे बहुत कहते हैं ना कि इनको अभी सुनाओ, सारे पड़ोस में जाके पता चल जाएगा, है ना। कोई भी चीज को समा नहीं पाते, या कुछ भी होता है अपनी लाइफ में कहीं भी कुछ भी, तो वो एकदम फैल जाएगा फट से, अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पाते, है ना। तो उस चीज को एक समाना, एक हर तरह को, जैसे सागर से हम उसकी तुलना करते हैं समाने की शक्ति को, कि सागर में कुछ भी डाल दो और वो एक कचरा उसकी साइड से हो जाता है और वो अपनी फ्लो में चलता रहता है। तो समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये अष्ट सिद्धियां हैं। इनके आप कितने ही विस्तृत रूप में आप विस्तार से चिंतन करेंगे, बहुत सारे, जो हर मनुष्य आत्मा को इसकी जरूरत है। इन शक्तियों के होने से ही वो अपने अंदर एक मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति की अनुभूति करती है। एक अंदर में एक एक शक्ति का हम जब वर्णन करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी स्थिति होगी हमारी। जैसे सहन करने की शक्ति को भी आप ले लीजिए, हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं किसी के, या हम परखने की शक्ति है। एक पेड़ है ना, उससे तुलना करते हैं हम सहन शक्ति को बताने की, कि उसको अगर पत्थर मारते हैं तो वो हमें फल देता है, या जितना भी हम कुछ भी उनके प्रति, तो वो सब सहन कर लेते हैं। या हम धरती से एक इसका एग्जाम्पल देते हैं कि धरती में सब सहन करने की शक्ति है। धरती को माँ कहा गया है कि वो एक माँ है जो सब कुछ सहन कर लेती है। सहन शक्ति के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा, हम किसी उसकी स्त्री या उसकी बात नहीं कर रहे, हम आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा को इन चीजों की कितनी जरूरत है। हम आत्मा में जब इन शक्तियां होंगी तो हमारे अंदर जो जन्मों जन्मों की जो है हमारे अंदर संस्कार, एक जमा, जो दुख देने वाले, हम सुख देने वाले संस्कारों के लिए नहीं करे, हम दुख देने वाले संस्कार हैं जो हमारे अंदर, या जो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर परेशान रखती हैं, तो इनको खत्म करने में इन शक्तियों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें इन्हें हथियार के रूप में भी हम यूज करते हैं, कि ये शक्तियां हमारा हथियार है ना। जब आपको कितने ही पुराने, जैसे कहते हैं अभी इनका समय बहुत दुख का चल रहा है,
जब उसके अंदर सहन शक्ति होगी, समाने की शक्ति होगी, सब चीज़ों को परखने की शक्ति होगी, तो वो एक सही जीवन में अपने आप को रख सकेंगे, एक अपने जीवन की को सही दिशा में चला सकेंगे। तो हमें इन शक्तियों की ज़रूरत होती है हमारी आत्मा की उन्नति के लिए। नवनिधि क्या है? जो जैसे हम कहते हैं ना भौतिक ऐश्वर्य, जैसे ऐश्वर्य कहा गया है कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, है ना? या हमें एक ऐश्वर्य तो है ही, लेकिन जो हमें हर तरह का सुख प्राप्त होना, सुख से संपन्न से भाव है निधि से, निधि से भाव जैसे सुख संपन्न होना, एक जीवन में कोई भी कमी नहीं, वो जब होते हुए जैसे सभी सुख संपन्न है, सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन है, उसमें भी आप एक तपस्वी की भांति रहे। तपस्वी से भाव एक जैसे राजा जनक के लिए कहते हैं ना कि राजा जनक, जनक होते हुए विदेही, देह में रहते हुए इसमें विदेही, तो सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी उनसे न्यारे अनासक्त भाव में, तो उसे हम कहेंगे कि सब कुछ प्राप्त है वो हमें ईश्वर के द्वारा या हमारी साधना के द्वारा। मंजिल तो कहीं और है, ये तो हमें एक बहुत छोटी सी प्राप्ति है, इन सब से भी आगे हमें जाना है, हमें आगे क्रॉस करना है और एक जीवन का जो सत्य लक्ष्य है आत्मा सो परमात्मा, उसको पाना।